मुझे ये बताइए, सुना है मैंने कि आपकी चक्की और इमरान खान साहब की चक्की की दीवार एक थी। हाँ, बीच में एक दीवार थी इकट्ठी। उनकी चक्की नहीं, उनकी चक्की है। उनके पास 6 चक्कियां थी। आपके पास भी तो 3 थी। नहीं, 3 नहीं, 3 में मेरे पास एक थी, बाकी 2 में थे। 3 वो चुके, उसके बाहर जो वॉकिंग एरिया है ना वो कंबाइंड था हमारा, लेकिन मेरे पास एक चक्की थी, एक प्रोफेसर साहब के पास और एक जो बिशप साहब, और उनके सामने जो ओपन एरिया है ना वो भी ऑलमोस्ट समझ लें तकरीबन 20 फीट बाई कोई 50 फीट का एरिया बनता है जो सामने वाला। लेकिन उसके ऊपर भी वो उसी तरीके से जेल वाली सलाखें होती हैं, वो आप एक पिंजरे में ही होते हैं। बाहर निकल के आपको सिर्फ ये एहसास होता है कि चले सूर्य नजर आ गया, आसमान नजर आ गया, लेकिन वो जेल का ही एहसास होता है। लेकिन ये भी बड़ी नेमत है कि आपको वहां पे वॉक करने की इजाजत है। तो ये बेसिकली 10 चक्कियां इस तरह बनी हुई हैं और उनमें 3 है, फिर 4 और फिर उसके आखिर में भी 3 और उनके दरमियान दीवार है, यानी 3 के बाद एक दीवार, फिर 4 के बाद एक दीवार, और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर 6 चक्कियां थी खान साहब की। और जो बिशप साहब की जो चक्की थी ना उसकी दीवार, आखिरी दीवार थी, उसके परली तरफ उनकी चक्कियां परपेंडिकुलर शुरू हो जाती थी और बीच में एक दीवार थी। और बाई चांस जब खान साहब नाश्ता करने के लिए आते थे, हमें नजर तो नहीं आ रहे होते थे, तो वो उनका जो मुशक्कती है ना वहीं पे उनके लिए नाश्ता तैयार कर रहा होता था। एग्जैक्टली 9 बजे वो आ जाते थे और 3 बजे आके वो शाम का खाना खाते थे। ये 2 टाइमिंग हमें पता थे, इसलिए कि वो जब अपने मुशक्कती से थोड़ी बहुत कोई गुफ्तगू करते थे तो उनकी आवाज की बेस भी है और वैसे बीच में एक दीवार है मुश्किल से 10-11 फुट की और ऊपर से ओपन है, तो आवाज कभी कभार कोई 2-4 जुमले कान में पड़ जाते। क्या 2-4 जुमले? मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे, शायद कोई नहीं, ये वो कहा करते थे। नहीं नहीं, वैसे मैं वैसे पूछ रहा हूँ, कोई एक आध जुमला ऐसे। हाँ, वो क्रिकेट को डिस्कस कर रहे होते थे। अच्छा, क्रिकेट को, हाँ जाहिर है उन्होंने बाकी चीजें तो नहीं डिस्कस करनी थी ना, वो तो वरना अगर वो इस किस्म की कोई पॉलिटिक्स डिस्कस करते तो जाहिर है कि वो फिर बात मुशक्कती से वो क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन। इसका मतलब है उनका, उनके यहाँ भी टीवी शीवी जो कहा जाता है कि बंद हो गया है, तो नहीं, टीवी उनके पास लगा हुआ है और अखबारें भी 2 लगी हुई है। वो इसलिए पता है कि वो ड्यूटीज चेंज होती रहती है ना, कुछ अर्सा उनके पास जिस बंदे की ड्यूटी है वो इधर भी आ जाता है, तो कभी कभार कोई बात पता चल जाती है। बाकी ये जो पब्लिक में मशहूर है कि मुलाकात कोई किसी से कर सकता है, इस तरह कोई मुलाकात नहीं कर सकता। चाहे आपकी एक दीवार हो, वो दीवार आप समझ लें वो दीवार ऐसी दीवार है कि वो पुलिस रात है उसको क्रॉस करना, तो आप दूसरी तरफ नहीं जा सकते इस तरीके से। 6 चक्कियां उनको मिली हुई है, जिस तरह हमारे 3 इकट्ठी थी, उनको 6 की 6 मिली हुई है। उनमें एक आध में शायद उनका मुशक्कती, बाकी में सामान, और बाकी सामने उनको ओपन एरिया भी मिला हुआ है, लेकिन सारे जेल ही है। तो वो नाश्ता करने उस चक्की में आते थे? जो चक्की नहीं, वो ओपन एरिया था। अच्छा, ओपन एरिया, उधर उनका ओपन एरिया, वो आपस में 90 डिग्री है और उसमें भी दीवार है। हाँ जी, दीवार है, सारी दीवार है। अगर गूगल मैप हो तो मैं आपको एक्जैक्टली बाद में दिखा भी दूंगा। अच्छा, तो अच्छा, लेकिन सबको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सिक्योरिटी रीजन हो जाएगा। हाँ, अच्छा, तो कभी कभार यानी वो नाश्ते की, और वो नाश्ते में एक्जैक्टली 9 बजे आ जाते थे। खुशबुएं तो आती होंगी आपको? जी बिल्कुल, खुशबू, और ये जो देसी घी और ये बातें हो रही हैं, बिल्कुल ये तड़के लगते थे और हमें खुशबू आती थी। हम तो जेल के खाना खाते थे वो, और ये कोई उनके ऊपर एहसान नहीं हुआ था। बी क्लास मुझे भी अवेलेबल हो सकती थी, ज़ाहिर है मैंने 19 ग्रेड से रिटायरमेंट ली हुई है, मुझे भी एक मुशक्कती मिल सकता था, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम उस तरफ जाना नहीं चाहते थे। अगर मुझे मिले तो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को तो इससे ज्यादा फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, और वो मिली हुई थी उनको। उनके पास यानी वो चिकन वगैरह उनको कच्चा दे देते थे, वो उनका मुशक्कती उनको बना देता था इस तरीके से। दोपहर का खाना वो 3 बजे खाने आते थे, तो वो हमें पता है, और ये एक्जैक्टली उनके थे। लेकिन 4 नवंबर के बाद फिर हमने उनकी आवाज नहीं सुनी। 4 नवंबर के बाद? हाँ, वही वाली बात जो पब्लिक में मशहूर थी कि 4 के बाद शायद उनको अंदर कर दिया। तो चूंकि मैं टीवी भी देख रहा था तो मुझे भी खदशा पड़ा कि कोई ऐसी हरकत हुई है। लेकिन फिर वो वहां पे एक बंदा को ड्यूटी पे था, मैंने उससे फिर रिक्वेस्ट की कि यार मुझे ये जरा कंफर्म करके बताओ, तो उसने कहा नहीं, वो अब दूसरी तरफ बैठते हैं क्योंकि धूप उस तरफ होती है, इसलिए वो उधर जाके बैठते हैं। अच्छा, अब इस तरफ नहीं बैठते। तो वो फिर कंफर्म हो गया, बाद में कंफर्म हो गया। वो ये जो मशहूर किया हुआ ना कि उनको जनाब वो बाहर नहीं निकलने देते, फजर के बाद ये एसओपी है, हर बंदे की चक्की खुलनी ही खुलनी है, इसको कोई बंद कर ही नहीं सकता। जो जेल मैनुअल है ना उसके तहत भी वो खुलनी है, यानी चाहे उसने बाहर निकल के मुशक्कती से पॉलिटिकल गुफ्तगू भी करनी है तब भी वो चक्की जरूर खुलनी है, उसका राइट है। ये मसला उनको ही होता है कि बाहर गुफ्तगू ना जाए, तो यानी ये कोई सियासत का हेडक्वार्टर ना बने, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ये धूप की वजह से गए थे कि आपकी वजह से दूसरी तरफ? नहीं, मैंने तो बात ऊंची आवाज से करनी नहीं होती थी, नहीं, नारा मारा हो शायद। नहीं, वो तो मैंने एक अच्छा, तो कोई यानी कभी कोई खास जुमले नहीं, कोई खास, बस यही हाँ, अगर मैं वहां से आवाज उनको लगाता ना तो वो सुन सकते थे, लेकिन ज़ाहिर ये अनएथिकल होता, तो मैंने जेल का कोई प्रिंसिपल तोड़ना तो नहीं था। हाँ, एक दफा ये हुआ कि मेरे आने से पहले वो जो बिशप साहब थे उनको काफी ज्यादा खांसी लगी हुई थी रात को, तो वो रात को फिर खान साहब को आवाज आती थी, तो वो उन्होंने बिशप साहब ने खुद बताया कि जी आपके आने से कुछ अर्सा पहले मेरी चक्की उन्होंने यहाँ से शिफ्ट कर दी थी, खांसी की वजह से खान साहब को रात को नींद नहीं पड़ती थी, तो अब मेरी खांसी बेहतर है, तो आप आए हैं। तो वो चक्की खाली करवा के उनको दोबारा वहां पर शिफ्ट कर दिया। फिर हम 3 लोग थे, बाकी जो हमारे साथ जितनी चक्कियां थी 8-8, 9-9 लोग थे। आप जरा इमेजिन करें कि वो क्या मछली बाजार बना होता है। और कभी कोई खास गुफ्तगू आपने उनकी नहीं सुनी? कोई खास नहीं, हाँ भाई, कभी कोई ऊंची कोई बात कर क्रिकेट के बारे में कोई इस तरह की गुफ्तगू आ गई, कोई और बात जो याद आ रही हो या कुछ? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं जो मुझे सुनाई दी गई हो। अब मैं खुद से अगर कोई स्टोरी बनाना चाहूं तो वो बना सकता हूं, लेकिन अल्लाह से खौफ आता है, बस मैंने इतनी बात है।